के थ्रू क्या किया, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन कलेक्ट हो जाता है। और एक बार में जो हमारा ब्लैडर है वो कितना अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट इकट्ठा कर सकता है, होल्ड कर सकता है 250 ml तक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू जो यूरिन होता है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जो हमारा स्पिंक्टर होता है, ठीक है, स्पिंक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है, एक तरीके से ही लगा लो कि एक तरीके से ढक्कन होता है। ठीक है। तो इसमें ये दो तरीके से मसल, जो हमारा स्पिंक्टर होता है इसमें दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है आपकी इनवॉलेंट्री, एक होती है वॉलेंट्री। ठीक है। तो हमारा इनवॉलेंट्री मसल क्या करती है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्लैडर में। ठीक है। क्या होता है कि अब आप जान के तो नहीं करते, है ना, जब आपको फील होता है ना कि आपको यूरिन आ रही है, कैसा फील होता है, तो कंट्रैक्शन फील होता है, दर्द होता है ना, फील होता है, कुछ अर्ज फील होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो वो आप जान के नहीं करते। तो जो हमारी देखो मसल्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है इनवॉलेंट्री और एक होती है वॉलेंट्री। ठीक है। एक जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप जैसे आँख झपकना, ये जो आपके हाथ पैर, ये सारी मसल्स क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब जिनको आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। लेकिन इनवॉलेंट्री कौन सी होती है, जिनको आपको नहीं चलाना पड़ता, जैसे आपके जो हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, आपका लंग्स काम कर रहे हैं, आपकी मसल्स हैं बाकी की, ठीक है, या ऑर्गन्स हैं, आपके पेट इंटेस्टाइन मसल्स हैं। तो ये सब क्या है, ये इनवॉलेंट्री है, मतलब आप इसमें कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये खुद से। साक्षी मैम। ठीक है। तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये क्या है, अपना काम खुद से कर रही है। तो ये क्या होती है आपकी इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या होती है, जिसमें आप करते हो, जैसे कि आप आंखें झपकना, आपके हाथ पैर, ये बाकी की जो सारी मसल्स होती हैं, आपकी टांग हो गई। ठीक है। तो या जब अब आप यूरिन करते हो, ठीक है, तो ये क्या है, सब आप वॉलेंट्री कंट्रोल से कर रहे हो ना। ये थोड़ी है कि जब आपका ब्लैडर फिल हो गया और यूरिन बाहर हो गई, नहीं ना, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो वो मसल पे। तो ये क्या होती है आपकी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जिस पे आपका कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ब्लैडर दोनों तरीके की मसल्स से बना होता है। एक होता है आपका इनवॉलेंट्री, जो कि जब हमारा यूरिन फिल हो जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितना तक होल्ड कर सकता है, ये 250 ml तक। ठीक है। तो जब आपका 250 ml से ज्यादा, जब 250 ml पूरा हो जाता है, तो आपका ब्लैडर क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपको फील होता है कि आपको यूरिन या जो आप वॉशरूम आपको जाना है अभी। ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप कहीं बाहर हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर कंट्रोल कर सकते हो ना, तो वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो मसल होती है, जो स्पिंक्चर की मसल होती है, एक्सटर्नल स्पिंक्चर की, वो क्या होती है, वॉलेंट्री, यानी वो आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है। अब यूरेथ्रा क्या होता है, तो यूरेथ्रा क्या होता है, ये हमारी विजाइना से ऊपर होता है। ठीक है। ये एक ओपनिंग होती है। अम, अच्छा, इसकी जो लंबाई होती है वो क्या है, फीमेल्स में 1.5 इंच होती है और मेल्स में 8 इंच इसकी लंबाई होती है इस कैनाल की। ठीक है। तो अब यूरेथ्रा यूरेथ्रा से हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी जो ओपनिंग है वो क्या है, यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा हमारी फीमेल्स में 1.5 इंच लंबी है और मेल्स में 8 इंच लंबी है। ठीक है। तो क्या करती है हमारी जो यूरेथ्रा होती है, वो क्या करती है, यूरिन को पास आउट करती है। ठीक है। तो हम मिक्चुरेशन बोलते हैं जिसको, या यूरिनेशन बोल सकते हैं, या वॉइडिंग बोल सकते हैं। तो इसकी जो बाहर की ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी मीटस। ठीक है। अब देखो यूरिन का अब तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग इसमें एक और चीज है, वो क्या है, यूरिन का कंपोजिशन, मतलब कि क्या यूरिन जो होता है वो आपका, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो उसमें 95% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। 5% उसमें सॉलिड
कंटेंट होता है उसका, पीएच कितना होता है आपका यूरिन का, 5 to 8। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये देखो ये आपको ना याद करने पड़ेंगे कि आपका कंटेंट कितना है, उसका पीएच कितना है। ठीक है। तो आपका वाटर कंटेंट कितना था आपका, 95%। आपके जो सॉलिड कंटेंट था, जितना वेस्ट प्रोडक्ट था, वो कितना था आपका, 5%। जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी थी, 1.01 to 1.02। ठीक है। पीएच कितना था, 5 से 8। कम पीएच मतलब एसिड और ज्यादा मतलब एल्कलाइन। ठीक है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपकी यूरिन का कंपोजिशन, उसका पीएच, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें क्या कंटेंट होता है। उसके बाद आपकी यूरेथ्रा की लंबाई, यानी फीमेल में 1.5 इंच, मेल्स में 8 इंच। ठीक है। उसके बाद आपकी इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स थे हमारे, साक्षी में। ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स थे हमारे, 2 किडनी थी। ठीक है। यूरेटर था, 2 यूरेटर थे। उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर था जिसमें यूरिन कलेक्ट होती है एक बार में 250 ml। फिर उसके बाद वो एक ट्यूब होती है यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर से होते हुए हमारा यूरिनरी मीटस जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उससे बाहर एक्सक्रीट आउट करती है हमारी यूरिन को। ठीक है। तो ये क्या था हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो अब आप यूरिनरी सिस्टम के नोट्स बनाओगे, ठीक है, और मुझे सबमिट करोगे। ठीक है। और बाकी इसमें किसी को कोई डाउट, तो इसमें आपका देखो नेफ्रॉन का आपका इतना कुछ है नहीं पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में। तो आपको बस यही पढ़ना है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है। हर पार्ट का क्या साइज होता है, कितना सेंटीमीटर लंबाई, ये सब चीजें। तो इनको आप अच्छे से याद करोगे। ठीक है। यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है और ये सब। ठीक है। तो आपके बुक होगी सब, उसमें से नोट्स बनाओ या फिर मैं पीपीटी भेजूंगी उसमें से बना लेना। ओके। और मुझे सबमिट करोगे।